हल्द्वानी में एक मार्मिक और सिस्टम को आईना दिखाने वाली घटना सामने आई है। एक ऐसी तस्वीर जिसने समाज और प्रशासन की जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और न सिर्फ सवाल बल्कि अब इन नेताओं के इंसान होने पर शर्म और शंका सी होने लगी। ऐसी तस्वीरें सामने आई। दरअसल तस्वीरें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के बाहर से सामने आई है, जिसमें एक निजी एम्बुलेंस सेवा का आप सोचिए खर्च वहन करने में असमर्थ एक बहन अपने भाई के शव को टैक्सी की छत पर बांधकर 195 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ जिले के गांव ले गई, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि घटना का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के आदेश दिए और अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन इस तरह की तस्वीरों को देखकर क्या कोई सवाल आपके जहन में नहीं आता? क्या धरातल पर किस तरह की कंडीशंस हैं आम जनता के लिए, ये सब आपको दिखाई नहीं पड़ता? और अगर दिखता है तो क्यों आवाज बुलंद नहीं की जाती? इस तरह की तस्वीरों को देखने के बाद क्यों नहीं सड़कों पर धरना प्रदर्शन होता जैसे अन्य मुद्दों के लिए होता है? तो क्या अब हम सबके लिए सिर्फ असली हिंदू और असली मुस्लिम प्रूफ करने तक की लड़ाई बची हुई है? क्यों इंसानियत को बचाने के लिए किसी की आवाज आगे नहीं आती? क्योंकि इससे ज्यादा अमानवीयता की तस्वीरें आखिर और क्या होंगी? दरअसल ये मैं आपसे पूछती हूं कि क्यों हम सब नेताओं के कैंपेन को आगे बढ़ाने की होड़ में व्यस्त हो चुके हैं? क्यों अपनी जरूरतों को नहीं पहचान पा रहे हम उत्तराखंडी? और इसलिए दरअसल ऐसा मैं कह रही हूं क्योंकि तस्वीरें जो वायरल हुई हैं और वायरल होने के बाद सरकार की तरफ से आनन फानन में बड़ी कार्रवाई जैसी बात भी कही गई, जिसमें सबको ये लगा कि शासन की तरफ से जो है एक्शन हुआ जब शासन की नजर में तस्वीरें आई और तत्काल कार्रवाई हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अस्पतालों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हो। और यकीन ना हो तो आप खुद इस बयान को देखिए, जिसमें खुद डॉक्टर्स ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपना बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इससे पहले भी जो है मांग हो चुकी है लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। दरअसल डॉक्टर MS अनुराग अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर बताया जब अस्पताल के डॉक्टर से पूछा गया कि आखिर इतनी मार्मिक तस्वीरें आपके अस्पताल के बाहर से सामने आई, ये कैसे संभव है? तो उनका दरअसल बयान आता है कि राज्य में अब तक शवों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस की व्यवस्था लागू नहीं की गई थी, लेकिन अस्पतालों में एक शव वाहन और ड्राइवर रहता है। इस संबंध में पहले भी जो है एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसमें मुफ्त व्यवस्था के लिए एक एम्बुलेंस, एक ड्राइवर और बजट की व्यवस्था की मांग की गई थी। लेकिन शासन ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि अब जब आनन फानन में सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, जब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे इस तरह से जो है अमानवीयता प्रशासन की नाक के नीचे हो सकता है, क्योंकि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस बहन का जिक्र हो रहा है कि पैसे ना होने के अभाव में दरअसल उस बहन ने अपने भाई के शव को, जो पैसेंजर गाड़ी होती है, आप सोचिए उसके रूफ में शव रखकर अपने घर तक पहुंचाया। उसकी वजह दरअसल ये थी कि शव गृह के लिए जो है शव गृह के बाहर खड़े कई एम्बुलेंस चालकों का वहां पर बिजनेस चलता है, मोटी मोटी रकम जो है वो मांगी जाती है। इसके लिए प्रशासन की तरफ से, ना अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई काम नहीं किया, कोई इसको लेकर कोई ठोस इसमें विचार नहीं किया गया अब तक। जिसके पास मोटी रकम है वो दरअसल रकम को देगा, भरेगा और अपने जो भी परिवारजन के शव होंगे वो अपने परिवार घर तक ले जाएगा। और इस केस में दरअसल ये लड़की जो बहन थी, दरअसल पिथौरागढ़ से अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी आय के लिए हल्द्वानी नौकरी करने आई थी, प्राइवेट नौकरी कर रही थी। और अचानक से दरअसल भाई के सिरदर्द होने की वजह से भाई की जो है मृत्यु हो गई। और उसके बाद आप सोचिए, जब उस बहन ने सुशीला तिवारी अस्पताल में अपने भाई को हालांकि एडमिट कराया था इलाज के लिए, और भाई का जब देहांत हो गया उसके बाद जब बाहर वो अस्पताल से निकली तो 10 से 12 हजार रुपए का किराया उस लड़की से मांगा गया। और किराया देने में असमर्थ होने के बाद दरअसल उस लड़की को मजबूरन जो है अपने गांव की एक टैक्सी चालक को बुलाकर टैक्सी के ऊपर वाहन की छत पर शव को बांधा और 195 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन अब इसको लेकर दरअसल हालांकि तमाम तरह की बातें हो रही हैं,
सुशीला तिवारी अस्पताल के जो है चीफ अधिकारियों से अगर बात की जा रही है तो वो ये कह रहे हैं कि इस बारे में उनको जानकारी नहीं थी। अगर इस बारे में उनको जानकारी होती तो वो इस तरह से जो है ये जो तस्वीर सामने आई ये सामने नहीं आती। लेकिन क्या वाकई इस बात पर यकीन कर पाते हैं? क्योंकि अगर आप वाकई अस्पतालों में जाते होंगे अपना इलाज कराने के लिए अपने परिजनों को लेकर, तो क्या धरातल पर वाकई जो तस्वीरें आप देखते हैं, क्या उन तस्वीरों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, भले ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे और वादे स्वास्थ्य महकमे को लेकर किए जाते हैं, लेकिन क्या वाकई आप उस स्वास्थ्य महकमे की जो सुविधाएं दी गई हैं उससे संतुष्ट हैं? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं इन बातों को लेकर आपकी बातों में जो है मुखरता दिखाई पड़ती है? क्यों नहीं अपने परिजन को बचाने के लिए अपने आसपास जो अव्यवस्थाओं का माहौल आप देख रहे हैं उनके लिए आप लोग आवाजों को बुलंद करते हैं? ये दरअसल आवाज बुलंद ना करने का नतीजा ही है कि इस तरह की तस्वीरें बार बार निकलकर सोशल मीडिया पर सामने आती है। कल किसी और की थी, कल किसी और की होगी, कल हो सकता है कि तस्वीरें हम में से किसी एक बीच की भी हो जाए, क्योंकि ये वही शासन है, ये वही प्रशासन है, ये वही स्वास्थ्य महकमा है जो दरअसल घटनाओं के बाद जागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ऐसे में ये जो मार्मिक तस्वीरें सुशीला तिवारी के बाहर से निकलकर सामने आई है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि आपका कलेजा नहीं फटता इस तरह की तस्वीर देखकर कि कोई पैसे के अभाव में, आप सोचिए, शव ग्रह से वो शव नहीं ले जा पाई, उसके लिए उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। तो आप सोचिए अगर आप दूरगामी क्षेत्रों में रहते हैं, आप दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर आप सोचिए पहाड़ों में तो अब भी एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहां पर आज भी जो है डोलियों से उठाकर लोगों को ले जाया जाता है। तो आपको नहीं लगता क्या आपके आसपास भी जो है जो स्वास्थ्य महकमे के बड़े बड़े दावे और वादे होते हैं उनका असर आपके आसपास दिखे, ताकि आपको कोई परिवारजन अपना ना खोना पड़े? इसको लेकर आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज अगर इस तरह के मामले, इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीरें अगर आपकी नजरों में आती हैं, आपके आसपास आती है, तो इस तरह की खबरों को मुखरता से लीजिए, ताकि कल के दिन जो घटना आप किसी पड़ोसी के घर में देख रहे हैं वो आपके घर में ना होने पाए।